हेलो, मेरा नाम नीलुफर सुरवर्थी और आइए जिक्र करते हैं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बारे में। क्या कहा जा सकता है? एक तो चूंकि वो 3 टर्म्स तक लगातार मुख्यमंत्री रही हैं और वो वापस आना चाह रही थी चौथे टर्म के लिए, ममता बनर्जी को खुद अपनी हार कबूल नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि कई वोट्स लगभग 12% लोगों के वोट्स वेस्ट बंगाल में कटे हैं, उन्हें मौका नहीं मिला इस बार इलेक्शंस में हिस्सा लेने का। अगर ये 12% वोट्स भी दिए जाते, ना काटे गए होते, तो शायद ममता बनर्जी हारती नहीं, या इतनी बुरी तरह से वो नहीं हारती। फिर दूसरी बात, आप इस बात पे भी गौर कीजिए, जितनी सीट्स का फ़र्क ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी और जीती हुई पार्टी बीजेपी में है, उतना फ़र्क उन वोट्स की परसेंटेज में नहीं है जो दोनों को मिले हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को 100 सीट्स भी नहीं मिल पाई, बीजेपी 200 क्रॉस कर गई, और जहां वोट्स का फ़र्क है 5% का भी नहीं फ़र्क है दोनों पार्टियों का। किसी पार्टी को 50% वोट नहीं मिले, यानी जीतने वाली पार्टी बीजेपी को वोट्स यहाँ 50% नहीं मिले, लगभग 45% मिले हैं, और ममता बनर्जी को 40% से ऊपर। तो यानी शायद शायद दम है कि अगर वोटर्स के नाम ना काटे गए होते, ममता बनर्जी की पार्टी शायद कुछ और सीट्स जीत पाती और अच्छी तरह से। खैर, बात तो ये एक तरफ है। फिर हम ये बात भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भाई, हो सकता है लोग यहाँ बदलाव चाह रहे हों, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। 3 टर्म्स दिया है उन्होंने ममता बनर्जी को, और अगर वो खुश नहीं है, सिर्फ खाली बदलाव के लिए अपना वोट किसी और को देना चाहते हैं, तो खैर, अब आगे इसमें क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि ममता बनर्जी ने खुद 2011 में बाएं बाजू की पार्टी को हराया था, जो वेस्ट बंगाल में 7 टर्म्स तक हुकूमत संभाली थी। 5 टर्म तक ज्योति बासु थे चीफ मिनिस्टर, उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य। इन्हें 2011 में ममता बनर्जी ने हराया था। तो आज अगर वो 3 टर्म्स के बाद हार गई हैं, तो इन्हें शायद मान लेना चाहिए। जीत और हार पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। आप याद कीजिए, दिल्ली में 3 टर्म्स के बाद शीला दीक्षित चौथे टर्म के लिए वापस नहीं आ पाई। वो अपनी सीट अरविंद केजरीवाल को हार गई। पिछले साल 2 टर्म के बाद अरविंद केजरीवाल नहीं वापस आ पाए, वो अपनी सीट बीजेपी को हार गए, और इस वक्त यहाँ की हुकूमत बीजेपी संभाले हुए है। तो हार जीत चलती है, लेकिन हाँ, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि शायद अगर 12% लोगों के वोट्स ना कटे गए होते, नतीजा वेस्ट बंगाल का कुछ और होता या नहीं होता, ये तो जब इस पे और कार्रवाई होगी तभी हमारे सामने पूरी तस्वीर आएगी। तब तक आप इस बात पे गौर कीजिए, सोचिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।